दिल्ली के आईआईसी एनेक्सी में आर्ट गैलरी का आयोजन किया गया। सामाजिक विकास कार्यकर्ता और फोटोग्राफर एकलव्य प्रसाद की इस प्रदर्शनी में बाढ़ प्रभावित बिहार के इलाकों में रहने वाले लोगों, समुदायों की चुनौतियों और विजय गाथाओं को उजागर करने की कोशिश की गई है, जो हर साल बाढ़ के चक्र से गुजरते हैं। इस प्रदर्शनी में उत्तर बिहार में आने वाली बाढ़, नदी के जलस्तर में धीमी वृद्धि और इनके दैनिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव, जैसे डूबे हुए घर, नष्ट होती फसलें और बाधित बुनियादी ढांचे को दिखाया गया है। एकलव्य प्रसाद है और हम मेक पाइन अभियान संस्था के साथ 2005 से जुड़े हुए हैं और उत्तर बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में काम करते हैं और साथ ही साथ हम लोग झारखंड के धनबाद ज़िले में भी काम कर रहे हैं, जल और स्वच्छता को फोकस करते हुए। सर, आपने यहाँ पे एग्जीबिशन लगाई है। एग्जीबिशन में बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स हैं, वो क्या मैसेज देती हैं और आप एग्जीबिशन के जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये एग्जीबिशन जो है ये हमारा 19 साल का जो लिव्ड एक्सपीरियंस है उत्तर बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का, उसका एक कंपाइलेशन है। इस कंपाइलेशन द्वारा हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बिहार में बाढ़ आती है वो बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक फिनोमेना है जो हर एक साल हो रहा है। इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हम सामने रखना चाहते हैं ताकि लोग इस पर और थोड़ा ध्यान डालें, इसके बारे में चर्चा करें और चर्चा करते हुए फिर इन इलाकों में क्या नया करना चाहिए और कैसे यहाँ के लोगों में जितनी इनकी क्षमता है, जितनी इनकी ताकत है, उस ताकत को हम और कैसे बेहतर बना सकें, इस प्रयास से ये एग्जीबिशन को हम दिल्ली में कर रहे हैं। आप सर फ्लड पे काम कर रहे हैं और बिहार जो है, बिहार हमेशा फ्लड के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टेड रहता है, तो वहाँ किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहली बात ये है ना कि हम लोग हर समय बाढ़ को बोलते हैं कि बिहार, जैसे सरकार की अगर बिहार सरकार की अगर हम आंकड़ा देखें तो 2005 से लेकर 2024 तक एक ऐसा भी साल नहीं हुआ है जब वहाँ बाढ़ नहीं आई है। अब क्या है कि वहाँ बाढ़ जो है ना वो एक यूनिक फिनोमेना है, मतलब वहाँ 8 अलग अलग किस्म के बाढ़ आते हैं। तो अगर हम इन अलग अलग टाइपोलॉजीज ऑफ फ्लड्स को समझ के वहाँ के लोगों की ज़रूरतों को दिमाग में रख कर अगर हम लोग कोई कुछ डिज़ाइन कर सकें तो वहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ ऐसे कोर इश्यूज़ हैं जो हर एक साल बाढ़ के समय वो ध्वस्त हो जाते हैं। सबसे पहला हमारा ड्रिंकिंग वाटर, दूसरा सैनिटेशन, तीसरा एजुकेशन, चौथा लाइवलीहुड, पांचवा हाउसिंग, छठा आपका हेल्थ। ये 6 चीज़ अगर हम लोग इसे एक फ्लड रेजिलेंट हैबिटेट के दृष्टिकोण से अगर सोचना शुरू करें कि ऐसे पंचायत का निर्माण हो, ऐसे पंचायत को हम लोग डेवलप करें जहाँ पर फ्लड रेजिलेंट हैबिटेट्स बने, जहाँ पर बाढ़ आए उसके बावजूद जो लोग वहाँ इतना अपना ताकत दिखा के इतने सालों से जिंदा हैं, लड़ रहे हैं, अपने लेवल पर जिंदा हैं, अपनी काम खुद कर रहे हैं, उनको और ताकत मिलेगी। तो एक सोच से कि कैसे यहाँ दिल्ली में आकर, क्योंकि यहाँ पर पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे लीडर्स हैं यहाँ पर, वो अगर इन चीज़ों को सब देख लें ताकि उनके पास भी कुछ और इंसाइट्स आएँ जिससे वो उत्तर बिहार के जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं उनके लिए कुछ अलग से सोचें और काम करें।